अरे मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी तू? वो मैं सच बताना। सब जगह देखा है मैंने तुझे, कहीं नहीं मिली। थी कहाँ तू? अरे बोल, पूछ रहा हूँ कुछ तुझसे। अपने रब के पास गई थी। मंदिर? बस एक वही जगह थी मंदिर वाली जहां मैंने तुझे देखा नहीं। चंगा, पापा जी वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे फंक्शन के बहुत सारे काम पड़े, वो निपटा ले, फिर बाद में बात कर लेंगे। हैं? अगली बार ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा गला काटूंगा तेरे बेटे का। बेटे को कुछ मत। अरे बस, जब भी देखो अरे विवान, तुम प्लीज। क्या हुआ अंकल आंटी को? किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब ठीक है? यार, हाउ डू आई से दिस? वो एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई था जिसे हमने कुछ सालों पहले खो दिया। ओह आई एम सॉरी। हम सब उसे बहुत मिस करते हैं, पर यू नो कब तक? अभी भी उसकी याद में रोते रहते हैं, खाना वाना तक छोड़ देते हैं। बस उसी की बात पर गुस्सा हो रहा था कि अब जो चला गया उसके साथ तो नहीं जा सकते ना। हाँ बेटा, लेकिन एक बाप का दर्द तो बाप ही समझ सकता है ना, इसलिए कभी कभी बेकाबू हो जाता हूँ। पापा जी, काबू करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, मम्मी के लिए, प्लीज। आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सिवान, आई एम सॉरी। संभालिए आप लोग अपने आप को। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल नहीं मान रहा। पति तो मुझे मिला नहीं है, आप काजू कतरी तो खाने दो कम से कम मुझको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। मैंने लो जी, यहाँ पर तो बिल्लियाँ आपस में ही लड़ने लगी हैं? अरे ऐसे आंखें क्या दिखा रही हो? ये घर के पेपर्स है, विवान से साइन करवा के ले आओ ना। साइन अभी? हाँ तो फिर, अरे शादी के बाद पता नहीं आप कहाँ की कहाँ चली जाओगी, और फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं तो बड़ी मासूम हूँ, चंद तो तुम हो ना। हाँ वो तो हूँ ही। तो फिर साइन करवा के ले आओ ना। ओहो, विवान कैसे साइन करेगा भाई इन पेपरों पे? प्रॉपर्टी का मामला है, इतनी आसानी से नहीं साइन। पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बंगलो, ग्रीन कार्ड, जो चाहिए ना, और जितना जितना चाहिए सब इस पे लिख के दे दो। विवान सब तुम्हारे नाम कर देगा। बस ये खेल खेलना बंद कर दो। एवी, बिना टेंशन के ले लूं। शायद मीरा दी आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। क्या कहा था आपने मुझे? कि विवान कभी मेरा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, है ना? तो अब तो मैं उसे अपना बना के रहूंगी, तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मेरी हो जाएगी। ओके मीरा दी? सबकी जिंदगी बर्बाद करना बंद कर। मीरा, छोड़ ना इनको, ऐसे लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। तू चल, आ मेरे साथ। एक मिनट, अगर मैं तुझे प्यार से समझा सकती हूँ ना, तो बड़ी बहन होने के नाते दो चंड लगा के भी समझा सकती हूँ। विवान तेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विवान मेरा हो चुका है और हमेशा मेरा ही रहेगा। जी डॉक्टर, जो आपने दवाई दी थी वो मैंने दे दी है, पर अब फिर भी
दिन में कम से कम एक बार चेकअप के लिए आते रहिए। और ओके डॉक्टर, मैं वेट करता हूँ। वो एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई था जिसे हमने कुछ सालों पहले खो दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो लोग इतने परेशान थे, तो ये तोड़ फोड़ के यहाँ पे क्यों फेंका हुआ? मैं तुझे ही याद कर रहा था। तो लो, मैं आ गई। लोग कहते हैं कि अगर माइग्रेन का अटैक आ जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। अरे मैं कहता हूँ एक बार बेटी का हाथ लगवा के तो देखो, कोई भी दर्द पास नहीं आएगा। बस बाप बेटी के रिश्ते का जादू ही ऐसा होता है। हाँ पुत्र। अच्छा पापा जी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलना पुत्र। वो मैं और ये तो सन्नी की आवाज है। अच्छा क्या हुआ? सॉरी। बचपन से ही मम्मी पापा कहते थे कि लेसेस बांध कर चला कर। तभी भी गिरता था, अभी भी गिरता ही हूँ। वो कोई नहीं पुत्र, आराम कर ले। तेरे लिए हल्दी दूध मंगवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। अच्छा चल चल। आजा पुत्र, आजा। ढूंढती रहो मौके बात करने की, मैं हर मौका बिगाड़ता रहूंगा। मुझे गार्डन में मिला। क्या करे हमारा बेटा सन, पर कैसे समझाएं? उसका गुस्सा ही अलग है। गुस्सा, ये तो हमेशा शांत रहता है। कुछ तो गड़बड़ है। विवान, I love you। तुमने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, पर ये कहना भी तो जरूरी था। क्या ये क्या है? मैंने तुम्हें इतना बड़ा आई, फिर लव और फिर यू बोला, और तुम ये टूटी फूटी सी स्माइल दे रहे हो। नहीं करते प्यार? ठीक है फिर। गोरिये तो किन्नी गोरिये, तू ज़मीन पे चांद की जोड़िये, बुरिये बड़ी बुरिये, दुनिया की नियत छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू, नजर ना लग जाए जानू। आई क्या? आई फॉर इमली। आई लव। लव की लव। आई लव द मून। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। पर तुम्हें पता है ये सुंदर लग रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ, वो हर चीज सुंदर हो जाती है मीरा, क्योंकि तुम मेरे साथ होती हो। बस डर लगता है कि कहीं तुम्हें खो ना दो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने अपने पापा से बात की? पापा जी, मैं उन्हीं से बात करने गई थी। मैं बात कर ही रही थी कि उतने में सनी गिर गया। मैं बोल रही थी। सनी? क्या हो गया? ऐसी शक्ल क्यों बना ली? एक्चुअली कुछ है,
कुछ है जो मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। बोलो। कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, बस हल्की फुल्की बातें थी। आई डोंट नो क्या हो सकता है, बट मेरे दिमाग में बार बार। एनीवे, मुझे लगा मुझे तुम्हें बताना चाहिए, सो आई जस्ट शेयर्ड इट विद यू। नहीं विवान, सनी तो हमारी इतनी मदद कर रहा है, तो वो उस पे शक करना ना। हाँ मीरा, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ लड़ रहा था, उन पे चिल्ला रहा था, तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये बुद्धू हो तुम। अब पंजाब में ना बच्चे ऐसे ही प्यार करते हैं। अब तुमने खुद नहीं देखा मैं अपनी मम्मी से कैसे बात करती हूँ। कभी कभी ना पड़ोस की आंटियां भी घर आ जाती है। हाँ ट्रू। वैसे तुमने सही कहा, तुम और सनी ना बहुत सिमिलर हो। तुम उसी से शादी कर लो, तुम्हारा बाप भी बहुत खुश हो जाएगा। तुम ना फालतू मत बोलो, इसमें ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत ये है कि मैं ना किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा, किससे? है एक गुन्ना मास्टर जो आई लव यू भी ऐसे बोलता है कि समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा है। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, फिर से कह देता हूँ। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। क्या हुआ? सिल्की, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से डबली क्यों बजा रही है भाई? वो तू थाली बजाना बंद कर, बात बता, बात क्या है? क्या है ये सब? मामा जी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हूँ। एक स्पेशल लाइव टेलीकास्ट देखकर आ रही हूँ। वो बोल ना, पहले मत बुझा। मीरा और विवान को छत पे देखा है। विवान तो मीरा दी से कह रहा था कि जो कुछ हुआ है सब भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, बट नहीं, मीरा दी ने मना कर दिया और झप्पी पाली। वो तो विवान पीछे हट गया, नहीं तो पप्पी भी हो जाती। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कस्मों की वैल्यू इतनी कम हो गई है। और वो भी अपने पापा की कसम। ये तू क्या बकवास करी है? पापा जी वो पता नहीं सिल्की क्या बोल रही है। अच्छा जी, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और जो कुछ कह रही हूँ सब झूठ है और आप सच है? अच्छा, तो आप सब पूछो ना इनसे कि सच क्या है। क्या जब से आपने मामा जी की कसम खाई है, आप और विवान के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा? पीठ पीछे से आप दोनों की गुटरगु नहीं चल रही थी और अभी आप छत पर आप दोनों जो। बोल मीरा, सच क्या है? क्या तूने मेरी खाई कसम तोड़ दी? मीरा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। अरे सर क्यों झुका के खड़ी है? बोल कुछ। तोड़ दी मेरी कसम? मैं बताता हूं।
झूठ बोल रही है ये क्या कह रहे हो विवान आप? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सब झूठ नहीं है। मैं आपको आप मुझे बताइए, एक घर एक ही छत, अगर बाय चांस मीरा और मैं एक ही टाइम पे उस छत पे चले गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? तो क्या सिल्की झूठ बोल रही है? अब बोलो विवान, सिल्की झूठ बोल रही है क्या भाई? नहीं, तो फिर से आपा किस बात का है? क्योंकि जो सिल्की ने कहा है उसमें आधा सच है और आधा झूठ है। मतलब? छत पर अंधेरा था, मीरा का पांव फिसल गया, मैंने मीरा को बचा लिया गिरने से। इन मैडम ने आग के पता नहीं क्या ज्यूम कर लिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा सिल्की ने मीरा के बारे में जो भी कहा वो सब झूठ है। पर विवान चुप कर। तो क्यों मेरी बेटी को बार बार बदनाम करने पर तुली हुई है? मामी मैं झूठ नहीं बोली, लेकिन अपनी बात एक मिनट, मुझे पता है इसने ऐसा क्यों किया। इंसान पर बीते हुए कल का डर इतना हावी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता सच क्या है और झूठ क्या। और एक बात तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस घर में ये तमाशा दोबारा नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मीरा की शादी सन्नी के साथ कल ही होगी। पापा जी मैंने बोल दिया, मतलब बोल दिया। सिल्की की शादी बेशक परसों हो, लेकिन मीरा की शादी कल ही होगी। चलो। आजा भाई सिल्की। हाँ मॉम। छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। विवान, मुझे ना तुम कभी समझ नहीं आए। अच्छा खासा मौका था हमारे पास, सब सच बता देते, लेकिन तुम्हारी गलती है। उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारे पापा और वो बंदूक दिख रही थी मीरा, मीरा और कुछ नहीं। मीरा, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को खो दिया, सोचा उन्हें बचा पाऊंगा पर नहीं बचा पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पापा को खो दो। कसम खाई है ना तुमने, इससे ना खुद कुछ बोला ना तुम्हें कुछ बोलने दिया। सॉरी विवान। मीरा, कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे का प्यार पाने की कोशिश करते करते हम
बाकियों का प्यार खो दे, मॉम डैड का, अपने परिवार वालों का, इन सब का। इसलिए अभी जो करना है सोच समझ के करना होगा। और तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोलती थी ना मुझे सोनी को लेकर, तो इस सोनी कुड़ी से तो मैं ही शादी करूंगा, देखना। और उस सनी फ्रॉम कनाडा की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, देखना। पर विवान, शादी का मुहूर्त कल का है। जानता हूं मीरा, 10 घंटे और 30 मिनट रह गए, जानता हूं, एक एक पल गिन रहा हूं। सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। ये सब लेके क्या करने वाली है? ये तो पूजा का सामान है। ये क्या कर रही है? मैं देख के हाँ सारा सामान, वो मुझे पता है भाई, रात ज्यादा हो गई है। मैं तो इसलिए फोन किया है कि कल ही शादी है ना, तो सुबह सुबह सारा सामान अच्छे से भिजवा देना बस। वो नहीं, वो ये तो बात ही नहीं है ना, वो डिसाइड हो गया भाई, अब मुझे शादी कल ही करनी है बस। हाँ चंगा, सत श्री अकाल, रखता हूँ। हाँ अरे अंकल जी, ये किसका है? ये आपका गिर गया होगा शायद, ये लीजिए। क्या है ये? आपका है, आपको पता होगा। ओ ये आपका नहीं है, सॉरी, ये ना सनी की मम्मी जी का है। उनके दूसरे बेटे की फोटो भी है इसमें, देखिए, सनी के भाई की, देखिए। मीरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना। अच्छा पहले तुम बोलो। मीरा, मैंने ये लॉकेट तुम्हारे पापा को दिखा और उन्होंने कहा कि भांग पी है तूने? सतेंद्र को मैं बचपन से जानता हूँ, उसका एक ही बेटा है सनी। एक ही बेटा है तो ये कौन है? और ये लॉकेट तो मैंने सनी की मम्मी के गले में ही देखा था, तो उन्हीं का बेटा होगा। कोई भाई भाई नहीं है उसका, इकलौता है सनी। जासूसी कम किया कर, ले पढ़। भाभी, मीरा की शादी का जोड़ा आ गया, क्या करना है? स्वीटी होते सोफे ते ही रख दे, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। और तुम्हें पता मुझे क्या पता चला? मैं जब उधर आंटी जी के पास गई तो वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही थी। की कर रहे हो तुसी? अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही हूँ। हे बाबा जी, मेरे बेटे की जान बचा लो, उससे लंबी उम्र देना बाबा जी। अगर अंकल आंटी का एक ही बेटा है और वो उसकी जान बचाने की बात कर रहे हैं तो मीरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अंकल आंटी इस लॉकेट को पकड़ के रो रहे थे, तो शायद जो लॉकेट में लड़का हो वो उनका बेटा हो, सनी। इसका मतलब ये सनी असली सनी नहीं है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था विवान। शक तो मुझे था ही, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि
ये क्यों कर रहा है वो? हमें जल्दी से जल्दी सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है इस शादी को रोकने का। सही कह रही हो तुम, और वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं है। चलो। मेरी पूजा पूरी होगी, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा और ठीक ठाक सलामत रहेगा। और जो हम अपने बच्चे के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, मीरा की और विवान की, उससे क्या हमारे कर्म खराब नहीं होंगे? ठीक करिए उन्हें, उसने हमारे बेटे को अगवा कर रखा है। किसी को कुछ भी बताया तो उसकी जान ले लेगा। ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं? इसका मतलब ये बेचारे जो भी कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। और ऐसी मजबूरी में हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। एक बार हम इनसे बात तो कर सकते हैं, क्या पता हम इनकी कोई मदद कर पाए।